आइए जानते हैं यहाँ की जो महिला सदस्य हैं उनसे जुड़ते हैं। मैडम नमस्ते। नमस्ते, मैं भिलाई नगर सेक्टर 6 कालीबाड़ी से महिला सदस्य हूँ और यहाँ का हमारा जो काली मंदिर है वो 63 इयर्स पुरानी है और यहाँ का जो दुर्गा पूजा है ये भी उतना ही पुरानी है और यहाँ का पूजा जो एकदम विधिवत रूप से होता है। कलकत्ता का ही हमारा जो संस्कार है वही चलता है यहाँ पर। वहाँ जैसे पूजा होता है उसी विधि विधान से यहाँ पर भी पूजा होता है। और यहाँ का आज तो अष्टमी है, अष्टमी में 2 पूजा होता है। एक तो सुबह हो गया है माँ अष्टमी का पूजा, उसके बाद संधि पूजा हुआ। संधि पूजा 1 घंटे के अंदर हम लोग इसमें बलिदान भी रहता है, 108 कमल चढ़ता है माता को और 108 दिया भी जलता है। तो आज का तो पूजा हो गया, शाम को अभी धुनुची नाच भी है हमारा जो खास आकर्षण है और भिलाई नगर कालीबाड़ी का ये खास है। और इस बार कंपटीशन भी रखा गया है और इसका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आए यहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छा गिफ्ट्स भी लेके जाइए, इसमें प्राइजेस भी है। और कल नवमी का पूजा है और कल हवन भी होगा। हवन के बाद यहाँ पर कन्या भोजन भी होगा और फिर शाम को धुनुची नाच जैसे होते हैं आरती के बाद वो धुनुची नाच होगा। दशमी का जो पूजा है उसमें सुबह हम दशमी में जो माँ का जैसे पूजा होता है वो तो होगा ही। उसके बाद हम लोग सिंदूर दान खेलते हैं, सिंदूर खेला बोलते हैं और माँ को हम विदाई देते हैं। पान और मिठाई खिला के सिंदूर लगा के हम विदाई देते हैं। 11:30 का टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आए। कालीबाड़ी का जो कल्चर है वो नज़दीक से देखने का मौका भी मिलेगा और भिलाई वासी को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग आएंगे तो हमारा पूजा और भव्य रूप से होगा। तो आइए और एंजॉय कीजिए दुर्गा पूजा का। तो मैडम आपने जैसे बताया कि आज अष्टमी है और यहाँ पे जो गुरुची डांस होता है वो तो मॉर्निंग में मतलब सुबह हो चुका है मैडम, तो अभी शाम को जो अभी होगा तो वो क्या तैयारी हुआ है मैम? अभी शाम को क्या होगा, आज क्या खास है अष्टमी में? धुनुची नाच शाम को ही होता है, शाम की आरती के बाद ही होता है। बाहर स्टेज बना हुआ है वहाँ पर होता है और प्रोग्राम भी चलते रहते हैं, हमारा कल्चरल प्रोग्राम चलते रहता है। कलकत्ता से, दिल्ली से, बॉम्बे से आर्टिस्ट आते हैं और आज का प्रोग्राम और कल का प्रोग्राम खास है। तो इसमें बहुत कालीबाड़ी का जो भीड़ है सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखा जाता है। मतलब सब मंदिर होके यहाँ पर आके अच्छे से टाइम स्पेंड भी करते हैं और यहाँ का जो फूड्स है उसका एंजॉय करते हैं। इतने सारे स्टॉल कहीं पर लगा नहीं होता है, खाने का स्टॉल खास करके यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और सब कोई कलकत्ता का जो वहाँ का कल्चरल जो मतलब फूड्स है वो सब यहाँ पर मिलेगा और सब कोई आइए और यहाँ का फूड का भी एंजॉय कीजिए। और धुनुची नाच तो डेली होगा, आज भी है और कल भी है और परसों सुबह भी होगा। तो उसको आप लोग भी आइए, उसको कैप्चर करने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा और सब कोई आइए यहाँ पर एंजॉय कीजिए। तो मैडम यहाँ पे जो भोग बनता है या भोग बटता है तो उसका किस तरह से आयोजन किया जाता है मैडम? भोग हम लोग का सप्तमी से चालू होता है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी में भोग होता है। दशमी के दिन तो हम 11 बजे तक हमारा विसर्जन, घाट का जो कलश का जो विसर्जन हो जाता है तो उस समय नहीं होता है क्योंकि हम लोग प्रोसेशन में तब माँ को ले जाने के लिए उसमें व्यस्तता ज़्यादा हो जाते हैं। तो और उसका भी जो झांकी वाकी रहते हैं बहुत देखने लायक रहते हैं और सबको एंजॉय भी करते हैं। डांस करते करते हम लोग जाते हैं तो और माँ का वहाँ पर विसर्जन करके आते हैं। थैंक यू, आप लोग ज़रूर आइए हमारे साथ, सिंदूरदान खेला भी हमारे साथ खेलिए और हमको यहाँ थोड़ा सा कवर अप कर लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से वही बोलना चाहती हूँ कि सबको भिलाई बसे आइए। काली पूजा जो है, कालीबाड़ी का जो दुर्गा पूजा है वो विशेषता बहुत है, इसका पुराना भी है और हम बंगाली कल्चर को पकड़ के रखे हैं अभी तक। आइए जो यहाँ के जो सदस्य हैं उनसे जुड़ते हैं। हाँ जी नमस्कार, शुभ नवरात्रि आप सभी को सबसे पहले जी। हाँ आ जाइए जी, मेरा नाम राजू रजक है। मैं यहाँ पे एक युवा सदस्य के तौर पे इस समिति से पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और जैसा कि आप भी अगर भिलाई के रहने वाले होंगे तो आपको भी ध्यान होगा कि कालीबाड़ी की खिचड़ी और कालीबाड़ी की पूजा, इसके लिए लोग इस कालीबाड़ी में, स्पेशली भिलाई नगर कालीबाड़ी में पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लोग आया करते थे।
थे, और आज भी वो भीड़ आपको दोपहर के समय जब आप भोग वितरण पे आएंगे तो वो जरूर दिखेगी। तो इस तरीके से काली बाड़ी का एक जो अन्य समाज और पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और पूरे भारत को जो मिला के जो एक भारत देश बनता है, वो पूरा यहाँ पे आपको भोग वितरण के समय और शाम को पूजा के समय दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पे शाम को जो मनोरंजन के लिए और जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें कोलकाता के, महाराष्ट्र से और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आर्टिस्ट आते हैं, परफॉर्म करते हैं, माता की भक्ति करते हैं। यहाँ बंगाल का कल्चरल डांस भी जो दीदी ने बताया वो भी आपको शाम को देखने मिलेगा। तो एक बहुत ही अच्छा एक माहौल माता की भक्ति से रिलेटेड, भारत देश के धर्म से जुड़ा हुआ आपको देखने मिलेगा। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि इस बार यहाँ का जो डेकोरेशन हुआ है वो बहुत ही अलग थीम में, आपको ब्रह्मांड में जैसे विचरण करते हैं उसी तरीके से होगा। फ्रंट में आप जाएंगे तो देखेंगे जिस तरीके से हम भारत पृथ्वी को सुरक्षित कर सकते हैं, हमारे का मैसेज हम लोगों ने अपने इस डेकोरेशन के माध्यम से भिलाई नगर वासियों को दिया है। तो सभी से आग्रह है पूरे भिलाई नगर और छत्तीसगढ़ वासियों को कि जरूर इस पंडाल पे आए, माता का आशीर्वाद लें और अन्य जो भी कार्यक्रम है उसका भी भरपूर आनंद लें। सर यहाँ पे जो प्रतिमा है यहाँ पे बहुत बहुत सुंदर है और बहुत प्यारी है सर। तो ये जो प्रतिमा है ये कहाँ से आती है सर? ये यही बनती है, भिलाई में ही बनती है। इसके कारीगर पूरे बंगाल के रहते हैं और अलग अलग जगह में बनाई जाती है। इस बार ये भिलाई में बनी है, पिछले बार इसको इसी पंडाल में बनाया गया था। तो कलकत्ता के कारीगर के द्वारा ही इसको बनाया जाता है और इसका यहाँ पे फिर साज सज्जा करके पूजा किया जाता है। तो सर जब विसर्जन के लिए ले जाया जाता है माता रानी को तो कहाँ पे ले जाया जाता है सर? विसर्जन के लिए शिवनाथ नदी लेके जाया जाता है। तो विसर्जन शाम के समय होगा, विजयदशमी के दिन में, और पूरे क्षेत्र के लोग इस विसर्जन में समर्थन देते हैं। बहुत ही भव्य विसर्जन की रैली होती है। तो शिवनाथ नदी तरफ लेके जाएंगे विसर्जन को माता को। आप देख सकते हैं काली बाड़ी में कितने अच्छे से तैयारी की गई है माता रानी की। यहाँ के जो भक्तों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ हर साल बहुत अच्छे से धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्रतिमा यहाँ पे माता रानी जी का है और बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ हर साल इसी तरह मनाया जाता है और बहुत 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 ही ज़्यादा जो भक्तगण हैं यहाँ पे आते हैं और इस पर्व का आनंद उठाते हैं। धन्यवाद।